आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आलस्य के कारण ही मनुष्य प्रत्येक कार्य को कल पर टालता जाता है। इसी कारण से वह अपने लक्ष्य तक कभी भी पहुंच नहीं पाता, जिसका परिणाम वह अपनी पूरी जिंदगी भुगतता रहता है। तो आइए कुछ ज्योतिषी उपाय मैं बता रहा हूं, जिसे करके व्यक्ति अपने आलस्य को पूरी जिंदगी के लिए टाल सकता है और अपने कार्य में सफल हो सकता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। आपने सुना होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। यानी जो कार्य कल करना है उसे आज कर लेने से ही आपको उसका सुखद परिणाम प्राप्त हो सकता है। लेकिन आलस्य के कारण कुछ लोग आज करने वाले काम को कल पर टाल देते हैं। आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट होते हुए भी आलस्य और सुस्ती से भरे रहते हैं। इसके पीछे उनके जन्म कुंडली की ग्रह दशाएं ही होती हैं। ज्योतिष के अनुसार कुछ विशेष ग्रहों की दशाओं में व्यक्ति आलसी और सुस्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ग्रहों की दशाओं में व्यक्ति आलसी और सुस्त हो जाता है, जिसके कारण वो अपना कार्य पूरी तरीके से नहीं कर पाता। वैसे तो शनि ग्रह को न्याय का कारक माना गया है, कर्म का कारक माना गया है, 10वें घर के स्वामी होते हैं। लेकिन शनि ग्रह अगर नीच राशि में बैठ जाए तो व्यक्ति को आलसी बना देते हैं। सूर्य ग्रह के बारे में कहा जाए तो सूर्य ग्रह को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य ग्रह को बलवान करके व्यक्ति ऊर्जावान बनता है। लेकिन सूर्य ग्रह के कमजोर होने से, नीच का होने से, पाप ग्रह के साथ में होने से या कहीं दुष्ट ग्रह के साथ बैठ जाने से सूर्य ग्रह भी आदमी को निर्बल बना देते हैं, कमजोर बना देते हैं, आलसी बना देते हैं और सुस्त बना देते हैं। व्यक्ति चाह करके भी काम करने के लिए घर से निकलेगा और रास्ते में कहीं कोई दोस्त मिल जाए तो वहाँ रुक जाता है और काम को पूरा परिणाम नहीं दे पाता। कहीं भी बैठ जाएगा, उसे ये ध्यान नहीं रहता कि हम काम करने के लिए निकले हैं। इसे आलस्य का बहुत बड़ा कारण माना गया है। सूर्य अगर नीच का हो, पाप ग्रह के साथ में हो, ऐसी जगह पे हो। राहु को भी आलस्य का सबसे बड़ा कारण माना गया है। राहु तो आदमी को राजशाही जीवन, राजशाही का मतलब होता है कि राजा की तरह से एक्टिव होना नहीं, राजा दूसरों से अपना कार्य करवाता है, खुद आलस्य से भरा रहता है। ऐसा राहु का कारक माना गया। राहु ऐसे लोगों का कारक है। राहु व्यक्ति को समझाता है, व्यक्ति के मन में ऐसी भावनाएं भरता है कि तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए वह व्यक्ति अनायास ही काम को छोड़ देता है और सोचता है कल पूरा हो जाएगा। बिना किए हुए कैसे पूरा हो सकता है। जैसे किसी भी कल्पना में अगर आप उड़ रहे हो, राहु कल्पना का कारक है, कल्पनाओं में आदमी को उड़ाता है। तो कल्पनाओं में उड़ने वाला आदमी कर्म को परिणाम नहीं दे पाता है, कर्म को प्रधान नहीं मानता, वो कल्पना में ही उड़ता रहता है। जैसे जिम के बारे में सोचता है और जिम करता नहीं, तो बलिष्ठ कैसे बनेगा, उसका शरीर कैसे मजबूत बनेगा। तो आलसी बनाता है राहु। राहु के साथ ही अब आते हैं हम चंद्रमा की महादशा में या चंद्रमा की दशा में, अंतरदशा में, या चंद्रमा प्रथम चतुर्थ सप्तम और दसम भाव का कारक अगर हो जाए, कर्क राशि का चंद्रमा हो जाए, तो भी व्यक्ति को आलसी बनाता है। ऐसे समय में भी व्यक्ति अपने आलस्य के कारण अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाता। लोग उसे ताने मारते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं, लेकिन उसका भी असर उसके व्यक्तित्व पर नहीं पड़ता, उसके मन पर नहीं पड़ता, क्योंकि चंद्रमा ऐसा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को लगता है। तो ऐसे समय में आलस्य ही इसका प्रमुख कारण होता है। ग्रहों के कारण व्यक्ति आलसी होता है, ग्रहों के कारण ही व्यक्ति ऊर्जावान होता है। तो जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होगी, आपके घर भी कोई व्यक्ति अगर आलसी होगा तो उसके प्रति नफरत नहीं करनी चाहिए। उसकी जन्म कुंडली दिखवा करके उसके ग्रहों की स्थिति को ठीक करना चाहिए। यंत्र मंत्र तंत्र रत्न रुद्राक्ष धारण करवा करके उसकी मन स्थिति को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा वह व्यक्ति पूरी जिंदगी आलस्य से भरा हुआ रहेगा और अपने काम के प्रति सतर्क नहीं रहेगा और काम उसकी जिंदगी में अधूरा ही रहेगा, भले लोग कुछ भी सोचते रहें। तो आइए मैं बताता हूँ कुछ उपाय जिन्हें करके आप अपनी जिंदगी में अपने आलस्य को दूर कर सकते हैं। शनि ग्रह यदि कमजोर है
अब देखिए, यहाँ पर कई बात देखी जाती है कि शनि जन्म कुंडली में वायु तत्व की राशि में बैठा हुआ है, जल तत्व की राशि में बैठा हुआ है, अग्नि तत्व की राशि में बैठा हुआ है कि पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा हुआ है, किस तत्व की राशि में बैठा हुआ है, किस घर में बैठा हुआ है। तो अब यहाँ मैं बार बार आपको पिछले भी वीडियो में कहा हूँ, इसमें भी मैं कह रहा हूँ कि जन्म कुंडली का विमर्श करके, परामर्श लेकर के ही उपाय करना चाहिए या कुछ धारण करना चाहिए। तो जन्म कुंडली में शनि भगवान किस राशि में बैठे हुए हैं, उस तत्व की राशि की पूजा करनी चाहिए। जैसे जल राशि में बैठे हैं तो जल में बहाना चाहिए, शनि अगर अच्छे नहीं हैं तो। लेकिन शनि वायु तत्व की राशि में बैठे हुए, अग्नि तत्व की राशि में बैठे हुए, आपने उनकी चीज़ों को जल में प्रवाहित कर दिया। जल राशि में बैठे हुए आपने शनि के तत्वों को अग्नि में जलाया, तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। शनि का उपाय करके तो सबसे पहला कार्य करना चाहिए जिसका अपने ऊपर विशेष दुष्प्रभाव न पड़े। शनि के उपाय के लिए, शनि ग्रह को अपनी तरफ मजबूत करने के लिए, अपने ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनाने के लिए अच्छी नीले रंग का फूल भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। शनि देवता के मंदिर में जा कर के एक माला भगवान शनि का मंत्र जप करना चाहिए। किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके शनि देव की आराधना करनी चाहिए, शनि देव के लिए। वहीं अगर राहु के कारण व्यक्ति आलसी हो गया है, जीवन उसका कठोर होता जा रहा है, उसका काम में मन नहीं लगता है, तो राहु का उपाय करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बताऊं कि राहु की भी स्थिति वही है। राहु हालांकि छाया ग्रह है, लेकिन राहु की स्थिति वही है कि वह किस राशि में बैठा हुआ है। जल तत्व की राशि में है, वायु तत्व की राशि में है, अग्नि तत्व की राशि में, पृथ्वी तत्व की राशि में। तो उस जमीन में दबाना चाहिए राहु ग्रह की सामान को, कि जल में बहाना चाहिए, कि अग्नि में जलाना चाहिए, कि हवा में लहराना चाहिए, कि मंत्र पढ़ना चाहिए। किन बातों से राहु हमारे प्रति प्रसन्न होंगे, वह बात सोचनी चाहिए। देखिए, राहु अगर खराब हो तो सबसे पहले काम करना चाहिए कि किसी भी गरीब आदमी की सेवा करनी चाहिए, गरीब आदमी की मदद करना चाहिए। राहु के लिए तंबाकू का दान करना चाहिए। लेकिन अब दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दान होता है। तंबाकू राहु का कारक है, बीड़ी और सिगरेट राहु का कारक है। यह किसी व्यक्ति को देने से राहु का दुष्प्रभाव दूर होता है, लेकिन वहाँ दुष्प्रभाव है कि नहीं ये देखना होगा। राहु के साथ अन्य ग्रहों की स्थिति का भी विवेचन करना होगा, विवरण देखना चाहिए, इसलिए परामर्श जरूरी है। तीसरा है चंद्रमा। चंद्रमा मन को मलिन कर देता है, मन का कारक है, मन को आलस्य से भर देता है चंद्रमा। तो ऐसे में चंद्रमा की स्थितियों को टालने के लिए, चंद्रमा पाप ग्रह की राशि में बैठा है, नीच ग्रह की राशि में बैठा हुआ है, या किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो उससे उसका साथ छुड़ाने के लिए उसका वो उपाय करना चाहिए। जैसे चंद्रमा को खुश करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि पानी में दूध डाल करके स्नान करे। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए चांदी का चौकोर टुकड़ा, उस पर मून स्टोन लगा करके गले में धारण करना चाहिए। चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का मंत्र पढ़ना चाहिए, उजाली रात में, जहाँ से चंद्रमा का प्रकाश उस व्यक्ति के शरीर पर पड़ रहा हो, चंद्रमा की तरफ मुख करके। तो इससे चंद्रमा प्रसन्न होते, इससे आपके जो अंदर जो आलस्य है वो दूर होगा। जैसे रुद्राक्ष धारण करने से भी चंद्रमा की स्थिति ठीक होती है। 2 मुखी रुद्राक्ष के 7 दाने लेकर के पहने जाएं तो चंद्रमा की स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो रुद्राक्ष धारण करने से उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। चंद्रमा का अगर असर होगा तो अच्छा ही असर होगा, उसका गलत प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ेगा। इसलिए जिसका भी मन खराब होता हो, बार बार मन बेचैन रहता हो, मन शांत न रहता हो, उस 2 मुखी रुद्राक्ष के 7 दाने पहनने चाहिए। साथ ही मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपनी जन्म कुंडली का परामर्श करा करके ही किसी भी उपाय को करें, किसी भी रत्न को धारण करें। जन्म कुंडली का परामर्श कराने के लिए, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपनी किसी भी समस्या को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, ताकि आने वाले समय में मैं उस पर वीडियो बना करके आपको दे सकूं, जिससे आपके जीवन में आने वाली समस्या दूर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।